गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आज हम आपके सामने आपके द्वारा पूछे गए कुछ डाउट्स लेके आए हैं। नंबर सिस्टम से रिलेटेड डाउट्स है। आप ही में से किसी ने पूछा है, तो कुछ डाउट्स देखते हैं क्या क्या है। और ये डाउट्स रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड है। रेलवे ग्रुप डी के कैंडिडेट्स ने पूछा है, डाउट देखते हैं। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो ये जो डाउट्स है फॉर आर आर बी ग्रुप डी के लिए है। ग्रुप डी के लिए है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है सिक्स का पावर 256 माइनस 4 का पावर 256 छप्पन का यूनिट अंक क्या है? का यूनिट अंक क्या है? यानी यूनिट अंक का, और अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं यूनिट डिजिट। व्हाट इज यूनिट डिजिट ऑफ, इसका क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज यूनिट डिजिट ऑफ 6 का पावर 256 माइनस 4 का पावर 256? ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है। ऑप्शन में है आपका 7104, ये ऑप्शन है। ये आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप तो डायरेक्टली बोल सकते हैं, आप इकाई अंक यानी 4 की इकाई अंक और 6 डिजिट की इकाई अंक का फंडा समझते हैं। अगर अगर मेरे पास जैसे सिक्स यहाँ क्या है, 6 है, यहाँ 4 है। 6 का इकाई अंक 1 लेते हैं तो क्या होगा 6 का अगर पावर 2 लेते हैं तो क्या होगा 36। 6 का पावर 3 लेते हैं तो क्या होगा 216। 6 का पावर 3, यानी इसी तरह 6 का पावर चाहे ऑड हो, चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, यूनिट डिजिट मेरा 6 ही आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 6 का पावर 256 इक्वल्स का इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक कितना होगा 6 ही होगा। पावर ऑड रहे तो भी 6, पावर इवन है तो भी 6। उसी तरह 4 का पावर देखते हैं। 4 का पावर 1 करते हैं तो कितना होता है 4। 4 का पावर 2 करते हैं तो कितना होता है 16। 4 का पावर 3 करेंगे तो कितना होगा 64। 4 का पावर 4 करेंगे तो कितना होगा 256। इसका मतलब है अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। यानी आप इसके इन शॉर्ट आप बोल सकते हो पावर जो है अगर ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। पावर अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो हम बोल सकते हैं 4 का पावर 256 का इकाई अंक भी 6 है। इन दोनों को माइनस करना है, इसका मतलब है 6 माइनस 6 इकाई अंक क्या आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इकाई अंक 0 आ जाएगा। ये रहे फर्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे, और एक ग्रुप डी का क्वेश्चन है, एसएससी का, सॉरी आईआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भेजा गया है मुझे क्वेश्चन, आप लोगों ने किसी भेजा है 2785 4608 4608 ये दिया है। मैं दोनों 8 के
दोनों 8 के स्थानीय मानों में मानों में स्थानीय मानों में अंतर पता कीजिए। स्थानीय मानों में अंतर पता कीजिए। स्थानीय मानों में अंतर पता कीजिए। ऑप्शन है आपका स्थानीय अंतर पता कीजिए 7, ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 7,999,112, 7,999,112, 7,999,112, 7,999,920, 7,999,7,999,920। ये ऑप्शन है। ये भी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। जल्दी से बनाइए। देखते हैं क्या बोला है। स्थानीय, स्थानीय का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब इस 8 का प्लेस वैल्यू कितना होगा 8। इसके बाद जितना अंक है 1 2 3 4 5, यानी इसमें कितने जीरो आ जाएंगे 5 जीरो आ जाएंगे। उसके बाद इस 8 का एक आएंगे कितना है भैया, ये 8 है, इसके बाद एक जीरो है, एक डिजिट एक जीरो, इसको माइनस करना है क्योंकि क्या बोला है दोनों का स्थानीय मान में अंतर पता कीजिए। 0 से 0 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 1 2 3 को 9 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा 7, 7,999,207, 7,999,207। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ग्रुप डी का क्वेश्चन है हमारे पास। 2 1 2 हो गए, मिटा दे, नहीं हुआ। ये एक सारा क्वेश्चन ऑफलाइन वालों का है। क्वेश्चन नंबर 3, 256 256 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 112 बराबर में क्या होएगा। ऑप्शन है 420 400, 420 400, 360 360 320। ये क्वेश्चन से इतने आसान क्वेश्चंस किसके हो सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन से। किसके क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन से, ग्रुप डी के क्वेश्चन से, रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन से। नंबर सिस्टम, या आप इसको सिर्फ यहाँ सारा का सारा कितना है, रेलवे ग्रुप डी का डाउट आज हम लोग कर रहे हैं। ये सारा ऑफलाइन का क्लासेस का है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग मान लिए 256 को हम लोग क्या किए, इतना इक्वल्स टू ए लिख दिए, एंड 144 को हम लोग लिख दिए बी। हम क्या किए, लेट कर लिए, लेट इतना इक्वल्स टू इतना इक्वल्स टू बी। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी डिवाइडेड बाय, आप 112 मतलब क्या लिख सकते हैं, क्या इन दोनों को माइनस करने से, यानी 256 माइनस 144 करते हैं, 6 4 गया 2, माइनस करते हैं 5 4 गया 1 1, 112 मतलब इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी। इन शॉर्ट आप इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कट गया तो आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। और ए का वैल्यू कितना है भैया, अब ए प्लस बी का वैल्यू तो निकल गया, ए का वैल्यू है 256 और बी का वैल्यू है 44। इसको ऐड कर दे, 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4, यानी ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा हमारा ए प्लस बी इक्वल टू 400
एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 3 हो गए। यदि a बराबर में 11 हो तथा b बराबर में 9 हो तथा b बराबर में 9 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आपको फाइंड करना है 1/2, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 1/20, ऑप्शन है 20। ये 4 ऑप्शन है ग्रुप बी का क्वेश्चन में पूछा गया। क्या पूछा जा सकता है, तो आपसे ए का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू पूछा है। इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर में ए क्यू माइनस बी क्यू। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए वाला पूरा पार्ट इससे कट गया, बचा क्या 1 में ए माइनस बी। 1 में ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 11 है, 11 माइनस बी, इसका मतलब है 1/2। 1/2 ऑप्शन है, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये इतना आसान क्वेश्चन ग्रुप डी के अलावा और कहीं नहीं मिल सकता। एसएससी के एमटीएस में देखने को मिल सकता है। ठीक है बेटाए, नहीं जल्दी से लिखो। क्वेश्चन 5 बोला है संख्या संख्या 2137 2137 2137 753 753 753 में इकाई अंक क्या है, क्या है। ऑप्शन है 1 3 7 9, 1 3 7 9, ये ऑप्शन है। ठीक है, सारा के सारे ग्रुप डी का प्रश्न। आप इसको क्या करेंगे, इकाई अंक जब पूछा है तो हम सिर्फ एक डिजिट का लेके चलते हैं, यानी 7 का पावर लेके चलेंगे, और इकाई अंक निकालने के लिए लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 53 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, बचा कितना 1 3 4 3 12, बचा कितना 1। ये जो पावर आया है इस पावर में चला जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, पावर में चला जाएगा। इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 1 मतलब 7, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था ग्रुप बी का, एकदम क्वेश्चन देखते ही आंसर मुंह में लड्डू। एंजॉय करिए इसे क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया तो बल्ले बल्ले है, एकदम बोनस ही बोनस पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, 7 का पावर 95, 7 का पावर 95 माइनस 7 का पावर 95, 3 का पावर 58, 3 का पावर 58 ये दे दिया है, का इकाई अंक कितना है, का
सेम प्रोसेस है। इकाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना है, ऑप्शन क्या क्या है, यानी 0 4 6 7, 0 4 6 7। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। इकाई अंक पूछा है तो कैसे निकालेंगे, यानी 7 का पावर 4, यानी इसका इकाई अंक पहले निकाल देते हैं 95। यानी इस 95 को अगर 4 से डिवाइड करें, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 3 12, हमें रिमाइंडर कुछ भी बचे हमें उससे कोई लेना था नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 7 का पावर 3 जो रिमाइंडर बचा, 7 का पावर 3 मतलब कितना होता है 343। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ इकाई अंक चाहिए, तो 3 4 क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता 3 का पावर 58, 3 का पावर 58 अगेन, यानी 58 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, यानी 4 1 जा 4 बचा 1 8, 4 4 4 5 20 ना, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16 बचा कितना 2। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 मतलब 9। यानी आप पूछा है इन दोनों का डिफरेंस यानी 3, तो हम क्या कर सकते हैं 3 माइनस 9। जब भी 3 माइनस 9 करते हैं तो यहाँ कितना से घटाएंगे, 13 से घटाएंगे, 13 से 9 हो जाएगा 4। यही आपका क्या है, इकाई अंक है। क्योंकि 3 से घटेगा नहीं तो एक कैरी लेंगे बगल वाले में, यहाँ तो कुछ तो नंबर होगा, या तो कुछ तो नंबर होगा, एक कैरी लेंगे यहाँ तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो जब 13 हो जाएगा तो भैया 4 एक कैरी लिया, 3 एक कितना हो जाएगा 3 और 13, 13 से 9 जाएगा 4 बच जाएगा। ये हो गए इकाई अंक 7 क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन डाउट में है उसे भी करते हैं, पहले इतना क्वेश्चन जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 का पावर n माइनस 1 जो होगा, 10 का पावर 1 के अंकों का योग अंकों का योग 4707 हो, 4707 हो तो n का मान कितना होगा, n का मान कितना होगा। ऑप्शन है n का मान कितना होगा, कहाँ दिया है 477 523 523 523 532 704। ये है क्वेश्चन। इसका मतलब है इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक फंडा चाहिए। क्या चाहिए, अगर 10 का पावर हम 1 करते हैं और -1 करते हैं तो कितना होगा, 10 का पावर 1 10 माइनस 1 9, 10 का पावर 2 करते हैं -1 कर 10 का पावर 2 मतलब यहाँ 1 किए तो 1 9 आया, 10 का पावर 2 माइनस 1 ये कितना आएगा 99, यानी पावर 2 किए तो डबल 9 आया। यानी 10 का पावर 3 करते हैं -1 करते हैं तो 10 का पावर 3 मतलब ये कितना आएगा 999 आएगा। तो आपसे बोला है ये जो आया है इसका अंकों का योग कितना होगा, ये 9 + 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9x इक्वल टू कितना 18। अगर गिवन है क्वेश्चन में, ये वाला क्या है गिवन है, गिवन दिया हुआ तो x का वैल्यू कितना आएगा 9 कम 9 9 2 18, x का वैल्यू 2 यानी 1 2, x का वैल्यू 2 हो गया। यहाँ पर कितना होगा 9 इंटू अगर 3 करे तो कितना होगा 9 9 9 18 9 तो 27 27 आ जाएगा। यहाँ 9 इंटू 1 करे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 10 का पावर n यानी 10 का पावर n -1 इक्वल टू कितना है भैया 4707।
इसका मतलब है 10 का पावर n, हम पावर कुछ भी रखे तो कितना आ जाएगा, 9 के टर्म में ही आएगा। पावर कुछ भी रहेगा 9 के टर्म में ही आएगा। अब यहाँ पर एक था तो एक से मल्टीप्लाई किए, यहाँ दो था तो दो से मल्टीप्लाई किए, 9 इंटू टू। यहाँ तीन था 9 इंटू थ्री। तो यहाँ मान लेते हैं x नंबर ऑफ संख्या कितना है, x है, इसको मान लेते हैं x बराबर में कितना होगा 4707। तो पूछा है n का मान निकालने, इसका मतलब है x बराबर क्या होगा, x बराबर, या फिर यहाँ पर x ना लिखा है n लिख सकते हैं, n का मान पूछा है तो इसको n लिख सकते हैं, n ही लिख दो भाई, n लिखने में क्या दिक्कत है। n बराबर में आ जाएगा 4707 डिवाइडेड बाई 9। इसका मतलब है 9 पच्चे 45 बचा 2, 2 जीरो, 9 दूनी 18 बचा 2, 9 तिहाई 27, यानी इसके अंकों का योग जो होगा यानी 523 होगा। 523 इनके अंकों का योग होगा। समझने के लिए ये आपका एग्जांपल है, 3 डिजिट है तो 9 को 3 से आएगा तो 9 ही, किसी भी कीमत पर 9 ही आएगा। 3 डिजिट है 9 इंटू 3 किए, इसी तरह यहाँ n डिजिट होगा तो 9 इंटू n किए तो इतना डिजिट होगा, इतना बार n होगा। तो ये हो गए 7 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ग्रुप डी का आखिरी क्वेश्चन डाउट है, ये ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। अब आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, ला रहा हूँ 8 नंबर क्वेश्चन। टोटल 8 क्वेश्चन ग्रुप डी के डाउट्स में पूछे गए थे ऑफलाइन बैच के। 8 नंबर क्या है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। शेषफल 36 प्राप्त, शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग दे, 17 से भाग दे तो शेषफल क्या, शेषफल 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा 9 7 9 7 9 7 3 2 3 2 9 7 3 2 9 7 3 2। इसका मतलब है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, 136 से किसी संख्या को भाग देने, संख्या क्या है हमें नहीं पता, शेषफल 36 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 17 से भाग देंगे, तो 17 से भाग देंगे तो जितना भी शेषफल आएगा भाई इससे तो कम ही आएगा, यानी 17 से कम आना चाहिए, 17 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे 36 को डिवाइड कर देंगे। 36 17 दूनी 34, बचा कितना 2, तो शेषफल कितना आएगा 2, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या बोलोगे, शेषफल आएगा 2। ये रहे क्वेश्चंस। ग्रुप डी के क्वेश्चंस आप लोगों में नहीं किसी ने पूछा तो मैंने आप लोग के 8 क्वेश्चन के डाउट बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रुप डी का एक सीरीज चालू करने वाले हैं। क्या सीरीज चालू होगा, यानी हर एक दिन एक मॉक टेस्ट के, यानी ग्रुप डी का पैटर्न आप लोग को पता होगा कि आने वाले समय में रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हो रहे हैं। डाउट क्लास तो हमारे हो गए, यानी रेलवे ग्रुप डी आपका रीजनिंग मैथ्स, जिसको आप लोग क्वांट बोलते हो, एंड आप बोल सकते हो रीजनिंग मैथ्स हो गए, जनरल स्टडीज जीके वगैरह जनरल स्टडीज के अंदर, यानी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इन तीनों सेक्शन से मिलाकर क्वेश्चन कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यानी इस जीएस से आपका लगभग 40 क्वेश्चन आएगा,
40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इन दोनों से क्वेश्चंस आएंगे आपका, यानी 30 प्लस 30, 30 प्लस 30। इसलिए हर एक सेशन में नेक्स्ट हम लोग सेशन क्या करेंगे, रेलवे ग्रुप डी के लिए हर एक दिन एवरीडे एक क्लास में रेलवे के प्रीवियस यानी क्वांट सेक्शंस के, क्वांट यानी प्रीवियस ईयर के, क्वांट मतलब क्या, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वांट पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वांट पूछे गए हैं उसे हम लोग क्लास में एवरीडे करेंगे, हर एक क्लास में करेंगे। और वो रेलवे ग्रुप डी के सीरीज के नाम से स्टार्ट होगा, और एक ये सीरीज कल से स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।